वेलकम टू प्यारे बच्चों। इस वीडियो में कक्षा 7वीं के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 जो कि हिंदी विषय का रियल पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि यहाँ पर हमने आपके लिए सभी प्रश्नों के आंसर्स लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जो उत्तर पुस्तिका है या जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसको ध्यान से पढ़ना है और इसको कंप्लीट आपको भर देना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अनुक्रमांक, यहाँ पर आपको अपने पापा का नाम, यहाँ पर अपने स्कूल का नाम और यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। जो प्रश्न आपको दिए रहेंगे ये प्रश्नों की संख्या रहेगी 26 और आपका 60 अंकों का पेपर होगा। 40 अंकों का आपका प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके लिए आपको प्रोजेक्ट फाइल जमा करना है। और जो यहाँ पर जो निर्देश दिए रहेंगे आप इसको ध्यान से एक बार ज़रूर देख लेना। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरीके से होंगे। 1 से लेकर 10 तक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसमें प्रश्न पहला है आपके पास झीलों की नगरी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो यहाँ पर हम करते हैं बी वाले पे, भोपाल पर, और यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है भोपाल। अगला जो प्रश्न है आपके पास, अवंतिका नगर को प्रायः कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसे ध्यान से देखिएगा और आपको यहाँ पर लिखना है डी वाला उज्जैन। फिर अगला आपके पास है जिन शब्द का विलोम दिन शब्द का विलोम होगा। तो बच्चों विलोम का उल्टा, विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द, तो दिन का उल्टा क्या होगा? रात। तो यहाँ पर आप लिखिएगा रात। फिर श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो बच्चों श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, तो यहाँ पर आप लिखिएगा रति। फिर निम्न में एक अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर उपमा जो होता है अलंकार होता है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा अलंकार। और ये सारे क्या हैं? ये हैं रस, तो यहाँ पर आप लिखिएगा उपमा। फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं बच्चों? तो यहाँ पर आप लिखिएगा अलंकार, तो यहाँ इसका आंसर होगा अलंकार। अगला क्वेश्चन है काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद आता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? तो उसको कहते हैं रस। यहाँ पर आप लिखिएगा रस। और अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, अगला क्वेश्चन से बड़ों का करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए बच्चों? बड़ों का करना चाहिए हमें सम्मान, तो यहाँ आप लिखिएगा सम्मान। फिर सूरज शब्द का समानार्थी शब्द, तो सूरज का समानार्थी शब्द होता है बच्चों दिनकर। समानार्थी का मतलब इसके जैसे समान अर्थ वाला, तो यहाँ पर आप लिखिएगा दिनकर। फिर है सुख का विलोम शब्द होता है। तो सुख का विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो यहाँ पर सुख के लिए आप लिखिएगा दुख। अब आगे देखते बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है बड़े दिए रहेंगे आपको, तो आपको उनको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न पहला है 11वें नंबर का, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए? तो बच्चों मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। अगला है अपने जिले की नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। तो बच्चों आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारी नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। यह नदी घाटी का विस्तार कुल 65,145 किलोमीटर है और यह नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर बच्चों बी उपसर्ग जोड़कर 2 शब्द बनाना है। तो उपसर्ग का मतलब होता है आगे और जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है। तो उपसर्ग के लिए आप लिखेंगे बी धन ज्ञान बराबर विज्ञान और बी धन जय बराबर विजय। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब बच्चों जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियाँ कौन कौन सी हैं? तो बच्चों यहाँ पर जो भी आपको पता है आप लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, निमाड़ी और भीली बोलियों के साथ ही कोरकू एवं गोंडी बोलियाँ भी मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। अगला है बच्चों जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती थी? विफलता में उसको पक्की इरादे को देखकर अपने आप ही चली जाती है, उनके मार्ग में रुकावट बनने से हट जाती हैं। कबीर दास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? तो बच्चों निंदा करने वाले व्यक्ति को आंगन में कुटिया बनाकर ही रखना चाहिए। वह व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल बनाते हैं। फिर बच्चों घाघ और भंडरी के अनुसार भरपूर वर्षा होती है। तो यदि सावन की कृष्ण दक्षिण प्रतिपदा में आसमान में बादल छा रहे हैं और प्रातःकाल सूर्य के दर्शन ना हो तो निश्चित ही 4 महीने में जोरदार बारिश होगी, ये आपको लिखना है। फिर बच्चों डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? तो देखिए बच्चों ध्यान से, भारत के बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के कारण ही एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। फिर बच्चों सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तो इनका जो नारा था जय हिंद का नारा
भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, जिसका नाम है जय हिंद। अगला है, बाल राम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो बच्चों, जो बाल राम कृष्ण थे, बाल राम कृष्ण को मोल देकर खरीदा हुआ बताते थे। यशोदा ने उन्हें जन्म नहीं दिया। उनके कृष्ण के माता पिता कौन है? नंद और यशोदा दोनों ही गोरे रंग के हैं और उनका शरीर सांवला है। इस तरह से अनेक बातें कहकर कृष्ण को चिढ़ाते थे। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो बच्चों, ये बड़े प्रश्न है, आपको उसे ध्यान से देखना है। रसों के नाम में स्थायी भाव लिखिए। तो बच्चों, आपको इस तरीके से लिखना, श्रृंगार लिखना है। तो उसका स्थायी भाव है रति। करुण का शोक, हास्य का हास, वीर का उत्सव, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का आश्चर्य विस्मय, शांत का निर्वित, विभत का जुगुप्सा और वात्सल्य का रति। तो ये आपको लिखना है। फिर बच्चों, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात्रे, शिल पर परत निशान, अंत्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बांधी हुई रस्सी कुएं के किनारों पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगड़ने से पत्थर पर निशान बन जाता है। ठीक इसी तरह बार बार अभ्यास करने से मंदबुद्धि व्यक्ति भी कई तरह की नई बातें सीखकर उनका जानकार हो जाता है। औपचारिक व औपचारिक पत्र में अंतर लिखिए। तो बच्चों, जो औपचारिक पत्र होता है, औपचारिक पत्र या व्यावसायिक संचार के लिए लिखे जाते हैं और दूसरी ओर अनौपचारिक पत्र का उपयोग आकस्मिक या व्यक्तिगत संचार के लिए लिखा जाता है। कवि निरंतर चलने के लिए क्यों महत्व दे रहा है? तो कवि निरंतर चलते रहने को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि ठहरना पतन और मृत्यु का प्रतीक है। जीवन में ठहराव अवनति लाने वाला है, इसलिए कवि निरंतर चलने का संदेश दे रहा है।